देखिए डायरेक्टर सर, मुझे 3 से 5 मिनट के अंदर ही इस वीडियो को कंप्लीट करना है और आपको एक ऐसा वीडियो बनाना है जिससे इस शहर की खूबसूरती को सभी लोग देख सके। आप टेंशन मत लीजिए, आपका वीडियो बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा आप सोच रहे हैं। आरव जितनी जल्दी हो सके इस शूटिंग को कंप्लीट कर अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता था। इस वीडियो को शूट करने में कम से कम 15 दिन लग चुके थे। होटल के रूम में बैठकर आरव शूट किए गए वीडियो को देख रहा था। तृप्ति भी वहीं साथ में बैठकर वीडियो देख रही थी। रश्मि, तुम देखकर बताओ, तुम्हें ये वीडियो कैसा लग रहा है? हम जो सोच रहे हैं, क्या ये वीडियो उसे फुलफिल कर पा रहा है या नहीं? तृप्ति बिल्कुल डेडिकेटेडली आरव की सेक्रेटरी की तरह ही लगकर काम कर रही थी। इस काम को तो तृप्ति सिर्फ नाम मात्र के लिए कर रही थी, लेकिन जिस फंडिंग एंड इन्वेस्टिंग कंपनी को आरव ने खड़ा किया था, उस कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करके 100 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली थी। रश्मि के मन में आरव को लेकर बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उन सवालों में से एक सबसे बड़ा सवाल था, आरव को ये कैसे पता चल जाता है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और किस में प्रॉफिट मिलेगा? वो कंपनी के इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को कैसे जान जाता है? ये बात तो बिल्कुल सही थी। आरव को कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर होते थे। आरव किसी भी कंपनी को चूज करता, फिर उसको चेक करके उसमें इन्वेस्ट करता था और वो कंपनी डेफिनेटली बुल मार्केट में एंटर हो जाती थी। तृप्ति के पास पैसों की कमी नहीं थी। वो ये जॉब और पार्टनरशिप सिर्फ आरव के साथ रहने और जानने के लिए कर रही थी। इतने दिन में तृप्ति ने महसूस किया कि आरव के पास सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, और भी कंपनी थी जिसे आरव ने सबकी नजरों से छुपा कर रखा था। प्रेसिडेंट आरव, आप कितने अच्छे से किसी भी चीज को छुपा लेते हैं। अब इस वीडियो को ही देखिए। ये वीडियो कब बन गया मुझे पता भी नहीं चला। नहीं रश्मि, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बस इस कंपनी को अभी सबके सामने लेकर नहीं आया हूँ। जब तक ये पूरी तरह ओपन ना हो जाए, मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता। रश्मि अपने दोनों हाथ बांधकर बैठी थी और आरव को देखे जा रही थी। कोई और भी कंपनी है जो शायद आप छुपा रहे हैं? नहीं, और कोई कंपनी नहीं है, यही है बस। और इस कंपनी का मालिक मैं नहीं हूँ, मैं तो बस पार्टनर हूँ। ये कंपनी क्यारा की है। मेरे पास इतने पैसे ही कहाँ हैं जो मैं कंपनी को ओपन कर सकूँ। ये सुनकर रश्मि शॉक हो गई थी। उसे इस बात ने नहीं चौंकाया था कि आरव के पास पैसे नहीं थे। वो इस बात से शॉक थी कि ये कंपनी क्यारा की थी। रश्मि थोड़ी टेंशन में आ गई थी, क्योंकि आरव और क्यारा के बीच जो कुछ भी हुआ था, उससे रश्मि को लग रहा था कि उनके बीच अब कोई भी कांटेक्ट नहीं था। दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। वो दोनों एक दूसरे से बात भी कर रहे थे और एक साथ बिजनेस भी कर रहे थे। वो जितना इन दोनों के बारे में सोच रही थी, उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वैसे रश्मि और तृप्ति का गुस्सा होना जायज भी था। आखिरकार वो आरव की होने वाली मंगेतर थी, और उसकी लाइफ में कौन एंटर कर रहा है और कौन नहीं, इस बारे में उसको जानने का हक तो बनता था। अगर मैं यहाँ आरव के साथ ना होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि क्यारा भी पार्टनर है। रश्मि अंदर से बेचैन हो रही थी। वो आरव के सामने बैठे बैठे अपने पैरों को तेज तेज हिलाने लगी। उसने देखा आरव बड़े आराम से अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। जब उससे नहीं रहा गया, तब उसने आरव से पूछ ही लिया, ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आपकी एक और न्यू पार्टनर बन गई है। आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। आरव अपना काम करते करते रुक गया और रश्मि की तरफ देखने लगा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं और क्यारा अच्छे दोस्त हैं बस। इसके अलावा हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। रश्मि आरव के मन की बात जानना चाहती थी। उसे लग रहा था शायद आरव और क्यारा एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जब वो वीडियो वायरल हुआ, तब से इन्होंने अपने रिश्ते को छुपा लिया है। अरे आप दोनों का बॉन्ड तो इतना अच्छा है। मैंने खुद देखा है, आप लोगों की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, और अब आप दोनों साथ में पार्टनर भी हैं। तो आप लोग शादी क्यों नहीं कर लेते? बहुत कम लोग होते हैं जिनके रिश्तों में दोस्ती होती है। ये सब सुनकर आरव को बड़ा अजीब लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि रश्मि इस तरह से बात करेगी। बस करो रश्मि, ये फालतू बकवास बंद करो। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा सोचती हो। इस तरह की फालतू बात करने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं। तुम भी उन्हीं की तरह बातें करोगी? तुम्हारी इंटेलिजेंस कहाँ गई? और अगर मान लो हम दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ भी, तो भी किसी को हक नहीं है कि कोई ऐसे बात करे। आरव की बात सुनकर रश्मि को और गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपना गुस्सा दिखा नहीं सकती थी। बस अपने दांत पीस के रह गई। सॉरी, ये मेरी गलती है। मुझे अपने बॉस की पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जो चाहे कर सकते हैं। इतना बोलकर वो चुप बैठ गई थी। आरव भी कुछ नहीं बोल रहा था। ऐसा लगा जैसे रूम में कोई है ही नहीं।
रश्मि आरव की तरफ देखे बिना चुपचाप सोफे से उठकर खड़ी हुई और बाहर जाने लगी। आरव सर, मुझे थोड़ा हेडेक हो रहा है और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं लीव लेकर रेस्ट करना चाहती हूँ। इससे पहले आरव कुछ बोलता, रश्मि ने वहां से जाना सही समझा। उसने आरव के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और बिना कुछ बोले उसके रूम से निकलकर अपने रूम में चली गई। आरव उसे जाते हुए देख रहा था। अब इसे क्या हो गया कि लड़कियों को समझना इतना मुश्किल क्यों होता है? फिर बड़बड़ाते हुए आरव अपने काम में वापस लग गया। उसने वीडियो देखने के बाद अपने रंग महल हॉलिडे की पूरी जानकारी लेने के लिए क्यारा को कॉल किया। आज से मेन हेडक्वार्टर में काम शुरू हो चुका था और न्यू एम्प्लॉयज भी लिए जा रहे थे। जब से क्यारा इस रंग महल हॉलिडे कंपनी को संभाल रही थी, तब से उस पर काम का प्रेशर बढ़ चुका था। अब उसे कंपनी के साथ साथ न्यू हॉलिडेज प्लान्स भी बनाने थे। इतने काम में बिजी रहने के बाद आरव का कॉल देखकर जल्दी से उसने कॉल उठाया। हेलो, हाँ आरव, सॉरी मैं बिजी थी, देखा ही नहीं, तुम्हारा कॉल काफी देर से आ रहा था। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें एडवर्टीजमेंट वीडियो सेंड किया है, तुमने वो वीडियो देखा? काम में बिजी होने के कारण क्यारा वो वीडियो नहीं देख पाई थी। फोन पर बात करते करते ही उसने वीडियो देखा। अरे वाह, ये वीडियो तो बहुत ही अच्छा बना है। इसे देखकर तो लग रहा है कि एक वीडियो मैं भी बना दूं। अगर तुम्हें वीडियो बनवाना है तो बताओ, मैं अभी पूरी टीम को तुम्हारे पास भेज देता हूँ। पूरा क्रू अभी यहीं पर रुका हुआ है। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस ही हो गए। अच्छा ये सब छोड़ो, हम काम की बात करते हैं। इस वीडियो को हम हर प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे, जिससे हर कोई इस एडवर्टीजमेंट को देखे। आरव और क्यारा होटल के बारे में पूरा डिस्कस कर रहे थे। आरव को जानना था कि होटल का कितना काम अभी तक हो पाया है और कब तक पूरा काम हो जाएगा। टेंशन मत लो आरव, अभी थोड़ा बहुत ही काम बचा हुआ है और 1 हफ्ते के अंदर ही सब कुछ रेडी हो जाएगा। ओके क्यारा, वैसे मुझे लगता है कि पहले बैच में ज्यादा टूरिस्ट नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से पूरा 100% देना है ताकि किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता आरव, जिस तरह से हम अपनी कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं उसे देखकर मुझे नहीं लगता कम लोग आएंगे। आरव को क्यारा की बात से लग तो रहा था कि टूरिस्ट जरूर आएंगे, लेकिन उसे एक और टेंशन भी हो रही थी। उनके पास इतने एम्प्लॉय नहीं थे कि वो सब कुछ संभाल सके। क्यारा, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ मनाली आना पड़ेगा, यहाँ कुछ काम तुम्हें करने पड़ सकते हैं। क्यारा इतनी ज्यादा बिजी थी कि एक पल के लिए भी उसे कहीं जाने का टाइम नहीं था। उसने अपनी कंडीशन बताई तो आरव भी समझ गया कि क्यारा उसकी पार्टनर थी, ना कि उसकी एम्प्लॉय जो इतने सारे काम वो अकेले करे। मैं फिलहाल एग्रीकल्चर लैंड की सारी चीजों को खरीदने में बहुत बिजी हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ और लोगों की जरूरत पड़ सकती है। कुछ मेरे जान पहचान के हैं, उन्हें इन कामों में लगाता हूँ। आरव के दिमाग में कुल 10 लोगों के नाम थे और वो इस खबर को जल्द से जल्द अपने लोगों में फैला देना चाहता था। लेकिन अगर ये बात मोंटी और बंटी को पता चल गई तब तो उनका काम और आसान हो जाने वाला था। आरव कहीं ना कहीं अपने घर में खुद शैतानों को बुलाने की तैयारी कर रहा था। आरव ने अपने हिडन फोर्स के लिस्ट में से 10 लोगों को सिलेक्ट किया। ये वो लोग थे जो अपने करंट जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन इनकी वर्क एबिलिटी काफी अच्छी थी। आरव ने सभी को एक मैसेज भेजा, अर्जेंट वीडियो कॉल। आरव के ये मैसेज भेजते ही उसमें से 2 लोगों का तुरंत ही जवाब आया। आरव ने अरशद नदीम नाम के एक आदमी को सिलेक्ट किया और उसके साथ वीडियो कॉल पर आ गया। मिस्टर अंबानी, काफी टाइम बाद आपको देख रहा हूँ। हाँ, मैं मिले हुए भी काफी टाइम हो गया है। आप बताइए कैसा चल रहा है सब कुछ? अरशद के चेहरे पर स्माइल आ गई। मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा काम नहीं है, लेकिन ऐसे काम में सैलरी भी बुरी नहीं है। बस इतना कह सकता हूँ कि मैं एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पर तो नहीं हूँ। तो क्या आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं? अगर हाँ तो मैं आपको अभी एक नया जॉब ऑफर कर रहा हूँ जिसमें आपको 50% हाइक मिलेगी, लेकिन आपको डिसीजन भी अभी इसी वक्त लेना होगा। आरव के ऑफर को सुनकर अरशद बिल्कुल हैरान हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वीडियो कॉल में आरव उसे इतना अच्छा ऑफर दे सकता है। मिस्टर अंबानी, आपके ऑफर के लिए थैंक यू। मैं जरूर आपके साथ काम करना चाहूंगा, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए ना। एग्जैक्टली मेरी पोजीशन का क्या होगा? क्या आप अंबानी फैमिली में किसी पोजीशन पर मुझे हायर कर रहे हैं? मैंने खुद अपनी कंपनी खड़ी की है जिसमें मैं आपको या तो डिप्टी मैनेजर या फिर जनरल मैनेजर की पोस्ट ऑफर कर सकता हूँ।
अरशद ने जैसे ही सुना कि आरव अपना बिजनेस कर रहा है तो वो थोड़ा नाखुश दिखने लगा, क्योंकि अभी भले ही वो किसी अच्छे पोजीशन पर नहीं था, लेकिन उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। और अगर वो आरव का साथ देता है और कहीं आरव का बिजनेस फेल हो जाता है तो वो भी अपने काम से हाथ धो बैठेगा। मिस्टर अंबानी, आपकी कंपनी की कैपेसिटी क्या है? वहाँ कितने स्टाफ काम कर रहे हैं और कंपनी करती क्या है? कंपनी कुछ दिनों पहले एस्टैब्लिश हुई है, इसलिए 1-2 स्टाफ ही हायर हुए हैं। ये ट्रैवल कंपनी है, इसके साथ ही होटल कैटरिंग भी इसमें इन्वॉल्व्ड है। मेरा गोल है एक बड़ी इंटरनेशनल चेन ब्रांड एस्टैब्लिश करना, और इसके लिए मुझे कुछ हाई लेवल ट्रस्टेड सबऑर्डिनेट्स चाहिए। अरशद के चेहरे पर अभी भी हिचकिचाहट दिखाई दे रही थी। मैंने आपके अलावा भी कुछ लोगों से बात की है और मेरी कंपनी में अभी ज्यादा पोजीशंस नहीं है। मतलब साफ है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। और अगर आपको अभी स्टेबिलिटी और काम का बहुत प्रेशर नहीं चाहिए तो आप प्लीज मुझे ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे साथ दिन रात मेहनत कर सकते हैं। मैं अभी एक दूसरे कैंडिडेट के साथ वीडियो कॉल पर जा रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे मैसेज कर देना, वरना मुझे कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही अरशद के चेहरे की घबराहट बढ़ गई, लेकिन उसके किसी भी जवाब का वेट किए बिना आरव ने कॉल कट कर दिया। सर ने सामने से ऑफर दिया है, एक तरह से उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट की है, और फिर मैं अभी अपने अर्ली 40s में हूँ। अब अगर रिस्क नहीं लूंगा तो कब लूंगा? आज अगर मैंने मना कर दिया तो आगे मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। नहीं, मैं ये मौका नहीं गंवा सकता। ये सोचते ही उसने जल्दी से अपना डिसीजन ले लिया और आरव को एक मैसेज भेज दिया। मिस्टर अंबानी, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। इस वक्त आरव अपनी सेकंड वीडियो कॉल के लिए तैयार हो रहा था। अरशद का मैसेज देखकर उसके चेहरे पर बड़ी स्माइल आ गई, लेकिन अरशद के मैसेज का जवाब देने के बजाय वो सेकंड वीडियो कॉल पर चला गया। आरव के ऑफर को सुनने के बाद सेकंड पर्सन भी हिचकिचा रहा था, लेकिन उसने कॉल खत्म होने से पहले ये डिसीजन ले लिया। गुड, कांग्रेचुलेशंस। अब आप हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। अपनी पुरानी जॉब से रेजिग्नेशन देकर हमारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 दिन है। आपको आधे साल की सैलरी एडवांस में मिल जाएगी। थैंक यू मिस्टर अंबानी। वीडियो कॉल कट करने के बाद आरव ने अरशद के मैसेज का जवाब दिया। आपने रिप्लाई करने में काफी देर कर दी। अब जनरल मैनेजर का पोजीशन ऑलरेडी फिल हो चुका है। हमारे पास डिप्टी मैनेजर की पोस्ट खाली है, लेकिन सैलरी और सारे बेनिफिट्स वही सेम रहेगा। क्या आपको ये डील मंजूर है? अरशद बहुत ही एक्साइटेड होकर आरव के मैसेज का वेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा वो अपने फैसले पर रिग्रेट करने लगा। कुछ मिनट में उसे डिमोशन मिल गया था, लेकिन सैलरी और बेनिफिट सेम थी। ये देखकर उसने इस जॉब के लिए हामी भर दी। ठीक है, आपके पास 3 दिन का टाइम है। आप अपनी पुरानी जॉब छोड़कर हमारी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। आपको 3 दिन के अंदर ही मनाली के ब्रांच में रिपोर्ट करना है। ये सारे लोग आउट ऑफ कंट्री काम कर रहे थे। अब फिर से आरव के पास एक एक कर बाकियों के मैसेज आने लगे। सबने आरव के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। आरव ने मिस्ट्री माउंटेन होटल और ट्रैवल कंपनी के जितने भी हाई लेवल पोजीशंस थे उनको फिल कर लिया। आरव ने क्यारा को उनकी इन्फॉर्मेशन भेजी और फिर रीना को कॉल किया। रीना, ये कुछ नए लोग हैं, तुम इन्हें मनाली में सेटल होने में हेल्प करो, और मनाली में जितने भी शॉर्ट वीडियो और मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें प्रमोशन वीडियो रिलीज करने के लिए कहो, ताकि वो वीडियो पूरे मीडिया में फैल जाए। साहिल और अरशद बाकी सबके साथ 3 दिन के अंदर मनाली आ गए। उनका ऑफिस का लोकेशन मनाली शहर के गोल्डन गेट रियल एस्टेट के पास था। रीना ने हामी भरी और बिल्कुल आरव के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही सब किया। वो प्रमोशनल वीडियो मैग्निफिसेंट नेचुरल सीनरी और वाइल्ड क्रिएचर को कवर किए हुए था। ये वीडियो बनाने वाले सारे फेमस इन्फ्लुएंसर्स थे। वीडियो लाइव आते ही ये टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए एक हॉट टॉपिक बन गया। लोग इसकी तारीफ करने लगे। वाओ, ये वीडियो कितना अट्रैक्टिव है। अरे वीडियो छोड़ो, इसका प्राइस देखो। इतने कम पैसे में हवाई जहाज से ट्रैवल का मौका मिल रहा है। अनबिलीवेबल। आरव ने इसका टिकट प्राइस बिल्कुल कम रखा था, ताकि ये बिल्कुल अफोर्डेबल या लो कॉस्ट हो। मुझे अभी रिटर्न नहीं चाहिए, बस रेपुटेशन बन जाए। एक बार रेपुटेशन बनने के बाद पैसे पानी की तरह आने शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो को आरव के अलावा करण आहूजा भी देख रहा था। वो फिनिक्स लाइव स्ट्रीम के स्ट्रीमर्स पर अपनी नजर रखे हुए था। विहान ने उसे स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया था कि वो फिनिक्स लाइव स्ट्रीम की हर मोमेंट की खबर उस तक पहुंचाए। ये स्ट्रीमर तो कंपनी ट्रिप के लिए अब्रॉड जाने वाले थे ना? फिर ये सारे के सारे स्ट्रीमर्स इस प्रमोशन वीडियो में क्या कर रहे हैं? ये सोचते हुए करण के माथे पर पसीना साफ दिखाई देने लगा। जरूर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे विहान सर को बताना होगा। करण ने फौरन विहान को कॉल किया।
विहान इस वक्त एक बेड पर लेटकर मसाज ले रहा था। क्या हुआ करण? रंग महल हॉलीडे एक ट्रैवल कंपनी है। उन्होंने फीनिक्स लाइव स्ट्रीम के सारे स्ट्रीमर्स को यूज कर एक प्रमोशनल वीडियो बनाया है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सुनकर विहान उस लेडी की तरफ मुड़ा जो उसे मसाज दे रही थी और अपने हाथ के इशारे से उसे रुकने को कहा। मतलब कैसी गड़बड़? मैं आपको वो वीडियो भेजता हूँ, आप प्लीज पहले इसे एक बार देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। ये कहकर करण ने फौरन ही वो प्रमोशनल वीडियो विहान को शेयर कर दिया। उस वीडियो को देखने के बाद विहान के चेहरे पर सवाल साफ साफ दिखाई देने लगे। ये जगह तो कश्मीर का पिछड़ा इलाका लग रहा है ना? और रीना विश्वास तो कह रही थी कि वो स्ट्रीमर्स को लेकर फॉरेन जाने वाली है, तो वो कश्मीर में क्या कर रहे थे? मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। विहान की आंखों में चमक आ गई। जब भी कश्मीर का जिक्र होता था तब उसे अपनी आंखों के सामने आरव का चेहरा नजर आता था। मतलब उस रीना ने हमें जाल में फंसाया है। इस ट्रैवल कंपनी का जरूर आरव से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। तुम अभी के अभी किसी को उस कंपनी का बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजो और इस कंपनी की डिटेल्स मुझे तुरंत सेंड करो। और हाँ, तुम खुद भी रीना को कॉल करो और उससे सच उगलवाने की कोशिश करो। वो आरव की वफादार है, उसे जरूर पता होगा। ठीक है, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। इस वक्त रीना अपने ऑफिस में बैठे प्रमोशन वीडियो देख रही थी। उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी। वाओ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कश्मीर का ये पिछड़ा इलाका इतना ब्यूटीफुल है। मैं आखिरी बार बहुत जल्दी में वहाँ गई थी और लैंड खरीदने में मुझे वहाँ घूमने का मौका ही नहीं मिला। अब तो मैं आरव सर से जरूर कहूँगी कि वो मेरे लिए एक ट्रिप अरेंज करें। तभी रीना का फोन रिंग करने लगा। जैसे ही उसकी नजर कॉलर आईडी पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये करण का कॉल था। आरव ने उसे पहले ही वार्न किया था कि वो करण से थोड़ा बच के रहे। रीना और करण का एक दो बार ही आमना सामना हुआ था, लेकिन दोनों के फोन में एक दूसरे का कांटेक्ट इंफॉर्मेशन था। रीना ने हिचकिचाते हुए कॉल रिसीव किया। वो जानना चाहती थी कि करण के दिमाग में क्या चल रहा है। हेलो मिस्टर आहूजा, आपने अचानक मुझे कैसे याद किया? मिस विश्वास, मैंने तो आपको बधाई देने के लिए कॉल किया है। कांग्रेचुलेशंस। बधाई? लेकिन वो किस लिए? अरे और किस लिए, रंग महल हॉलीडे की सक्सेस के लिए मिस विश्वास। आपने सीक्रेटली इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। मार्केट में चारों तरफ आपकी ही चर्चा है। अब तो आपकी तरक्की दिन दुगनी और रात चौगुनी होने वाली है। रीना हैरान हो गई, लेकिन तभी उसे आरव की बात याद आई। आरव ने उससे कहा था कि जब भी उससे कोई भी रंग महल हॉलीडे को लेकर कोई भी सवाल करे तो उसे कंफ्यूज होकर जवाब देना है। मिस्टर आहूजा, शायद आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। मैं रंग महल की ऑनर नहीं हूँ। इनफैक्ट ये तो कोई फॉरेन की कंपनी है। मिस विश्वास, अब आप मुझसे तो मत छुपाइए। मैंने सुना है कि आरव अंबानी कश्मीर रीजन में बिजनेस डेवलप कर रहा है। मतलब इसका मालिक वही है। और फिर उस वीडियो में जितने भी स्ट्रीमर्स हैं, सबके सब फीनिक्स लाइव स्ट्रीम के स्ट्रीमर्स हैं। वो अपनी ही कंपनी की पब्लिसिटी कर रहे हैं। इस तरह से तो आरव अंबानी अपना सारा प्रॉफिट अपने लोगों के साथ ही शेयर कर रहा है। वो किसी आउटसाइडर को इसमें घुसने भी नहीं देना चाहता। रीना ने अपना गला साफ किया। मिस्टर आहूजा, मिस्टर अंबानी अभी कश्मीर में जरूर हैं, लेकिन वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, ट्रैवल कंपनी में नहीं। और सारे स्ट्रीमर का वो प्रमोशनल वीडियो बनाना एक पूरी तरह से कमर्शियल कॉर्पोरेशन है। दूसरी तरफ की पार्टी ने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं। बस इतनी सी बात है। रीना की बात सुनकर करण झल्ला उठा। उसे रीना की किसी भी बात पर यकीन नहीं था, लेकिन अब रीना सच बताने को राजी नहीं थी तो वो कुछ नहीं कर सकता था। तो ऐसी बात है, फिर तो मैंने गलत समझ लिया। लेकिन जो भी हो, प्रमोशनल वीडियो तो बहुत अच्छी बनी है। अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं कश्मीर घूम कर आ जाऊं। अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं डिस्काउंट दिलाने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ये सुनकर करण के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। कहाँ वो सच जानने आया था और कहाँ रीना उसे डिस्काउंट देने की बात कर रही थी। थैंक यू मिस विश्वास, लेकिन अभी तो मैं काम में बिजी हूँ, तो मैं अभी तो नहीं जा सकता। जब जाना होगा तो मैं आपसे जरूर बात करूंगा। ओके बाय। कॉल कट होने के बाद रीना के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देने लगी। ये तो मुझसे सच जानने आया था। मुझे इस बारे में आरव सर को बताना होगा। ये सोचते हुए रीना ने तुरंत आरव को कॉल कर लिया। सर, करण आहूजा का अभी कॉल आया था और वो रंग महल हॉलीडे के बारे में पूछ रहा था। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे शायद शक है कि उन्हें पता चल गया है कि वो कंपनी आपकी है। कोई भी बात ज्यादा टाइम तक सीक्रेट नहीं रह सकती। ये बात तो मुझे पता थी, लेकिन विहान को इस बारे में इतनी जल्दी पता चल जाएगा, ये मैंने उम्मीद नहीं की थी। सर, अब मुझे क्या करना है?
जितनी देर तक बात छुपी रह सकती है छुपा लो। हमें बस कुछ और टाइम चाहिए। एक बार हमारी कंपनी चलने लगे, उसके बाद कोई कितनी भी प्रॉब्लम खड़ी करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरव जम्हाई लेने लगा। हाँ ठीक है, रात बहुत हो गई है, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। इधर 2-3 दिन बाद मनाली ब्रांच के जनरल मैनेजर साहिल और डिप्टी जनरल मैनेजर अरशद अपनी कंपनी के बिजी सीन को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। साहिल सर, हमारी कंपनी का कस्टमर सर्विस तो पूरे दिन बिजी है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा ट्रैवल बिजनेस इतना पॉपुलर हो जाएगा। अभी जस्ट मुझे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट से पता चला है कि लोगों ने रिजर्वेशन करने भी शुरू कर दिए हैं। साहिल के चेहरे पर भी एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। ये तो मिस्टर अंबानी की मेहनत का नतीजा है, मानना पड़ेगा। वो एक कमाल के बिजनेसमैन है जो कश्मीर का वो पिछड़ा इलाका ट्रेंड पर ला सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। अरशद, आप शाम तक सबको अपना वर्क रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहना। उसके बाद हम मिस्टर अंबानी को आज की सारी डिटेल दे देंगे। अरशद ने हाँ में सिर हिला दिया। पूरे दिन बिजी होने के बाद सारे एम्प्लॉयज मेंटली बहुत एक्साइटेड तो थे, लेकिन फिजिकली बहुत टायर्ड थे। साहिल ने सबकी तारीफ की और सबको पर्सनली एक डिनर के लिए इनवाइट किया। ये देखकर एम्प्लॉयज बहुत खुश हो गए थे। साहिल सर कितने अच्छे हैं, थैंक यू सर। सारे एम्प्लॉयज के मुंह से साहिल की तारीफ सुनने के बाद अरशद खुद को जेलस होने से रोक नहीं पाया। ये सब कुछ आज मेरा होता, लेकिन इस आदमी ने मुझसे सब छीन लिया। सारे मैनेजर्स आप लोग प्लीज कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा हो जाइए, एक मीटिंग करनी है। साहिल अरशद और बाकी सारे मैनेजर्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में आ गया। वहां जाकर उसने आरव को कॉल किया। मिस्टर अंबानी, मैं मनाली ब्रांच का जनरल मैनेजर साहिल बात कर रहा हूँ। इस समय आरव तृप्ति के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। हाँ बताओ सर, आपको आज का वक्त का अपडेट देना था। साहिल की बात सुनकर आरव तृप्ति की तरफ देखने लगा, जो बिना किसी एक्सप्रेशंस के उसे ही घूर रही थी। जब उसे पता चला कि क्यारा मिस्ट्री माउंटेन होटल को रन करने वाली है, तब से उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था। साहिल, ये रिपोर्ट तो आपको आपके इमीडिएट सुपीरियर को देनी चाहिए ना। साहिल के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो ये डायरेक्टली आरव को रिपोर्ट देना चाहता था ताकि उससे अपनी तारीफ सुन सके। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आरव ऐसा जवाब देगा। अपना काम प्लीज अच्छे से कीजिए, मेरे पास अभी और भी काम है जिसमें मैं बिजी रहता हूँ। मैं हर छोटी चीज खुद नहीं देख सकता। आगे से जब भी आपको रिपोर्ट देनी हो तो प्लीज आप मुझे कॉल मत कीजिएगा। ओके मिस्टर अंबानी, मैं समझ गया। साहिल ने एम्बैरेसमेंट के साथ फोन कट कर दिया, लेकिन अपने एक्सप्रेशंस को नॉर्मल रखते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए मैनेजर्स की तरफ मुड़ा। मिस्टर अंबानी अभी बिजी हैं, उन्होंने क्यारा मैम को आज की रिपोर्ट देने के लिए कहा है। साहिल ने फौरन ही क्यारा को कॉल लगा दिया। क्यारा मैम, मैं रंग महल हॉलिडे के मनाली ब्रांच का जनरल मैनेजर बात कर रहा हूँ। मैं आज के काम की रिपोर्ट देना चाहता था, क्या हम अभी बात कर सकते हैं? अच्छा थोड़ी देर रुको, मैं अभी ब्रश कर रही हूँ। एक बार फिर साहिल का चेहरा मुरझा गया। ठीक है मैम, मैं वेट कर लेता हूँ। कुछ मिनट बाद क्यारा की आवाज आई। अब मैं रेडी हूँ, आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्या हम वीडियो कॉल पर मीटिंग कर सकते हैं? वीडियो कॉल? अभी तो मैंने अपना मेकअप नहीं किया है, नॉर्मल कॉल पर बात करते हैं। साहिल को समझ नहीं आया वो इस बात का क्या जवाब दे, लेकिन वो कंप्लेंट नहीं कर सकता था। ठीक है मैम, मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ। क्यारा के हामी भरने के बाद साहिल ने फोन को स्पीकर पर डाल दिया ताकि कॉन्फ्रेंस में बैठे सारे लोग उसकी बात सुन सके। उसने अपना गला साफ किया और मैनेजर की तरफ मुड़ गया। मैम, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के पास आज 30,000 से भी ज्यादा कॉल्स आए हैं। 30,000 से भी ज्यादा कॉल्स? मतलब वो 30,000 से ज्यादा इंक्वायरीज हैं। आज तो सिर्फ पहला दिन है और अभी से इतने कस्टमर्स अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। क्यारा को एक्साइटेड देखकर साहिल खुश हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं मैम, हमारे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में लिमिटेड मैन पावर है, इसी वजह से वो और ज्यादा कॉल्स अटेंड नहीं कर पा रहे थे, वरना ये नंबर डबल हो जाता। ये तो सिर्फ फोन इंक्वायरी है। हमारे स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 1.5 लाख ऑनलाइन इंक्वायरी आई हैं, जिनका अभी तक हम रिप्लाई भी नहीं दे पाए हैं। क्यारा ये डेटा को सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई। अगर इतने लोग टूरिस्ट बन जाते हैं, मतलब हर आदमी किसी न किसी के साथ ही घूमने जाता है, तो ये काउंट डबल या ट्रिपल हो जाएगा। फाइनल प्रॉफिट तो करोड़ों में होगा। ये सोचकर ही क्यारा बहुत खुश हो गई। कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट को और भी अच्छे से सारी चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि हमें शायद और भी लोगों को हायर करना चाहिए। अगर और इक्विपमेंट की भी जरूरत है तो वो भी ले आओ। HR से कहकर परफॉर्मेंस अप्रेजल स्टैंडर्ड सेट कर दो।
और जो बहुत अच्छा परफॉर्म करे उन्हें कमीशन भी मिलना चाहिए। ठीक है मैडम, ऐसा ही होगा। अगला रिपोर्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। आज उनके पास टोटल 70,630 लोगों की बुकिंग हुई है। क्यारा एक बार फिर से शॉक्ड हो गई। ये अच्छा था कि वो वीडियो कॉल पर नहीं थी, वरना वहाँ बैठे सारे मैनेजर्स उसके एक्सप्रेशंस भी देखते। मतलब टोटल 90 लाख डिपॉजिट आए हैं। क्यारा पहले शूटिंग या एडवर्टीजमेंट के जरिए पैसे कमाती थी, जिसमें वो पूरे दिन बिजी रहती थी। ये पहली बार था जब उसे अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा रेस्ट मिला था। अब वो आराम से ऑफिस में बैठकर इतने पैसे कमा रही थी। पैसे कमाना कितना आसान है। मिस्टी माउंटेन होटल रातों रात फेमस होने का मेन रीजन आरब की प्लानिंग थी। उसने पूरे मनाली शहर के कस्टमर को टारगेट किया था। उसने इसे प्रमोट करने के लिए अच्छा खासा पैसा भी खर्च किया था। आज की रिपोर्ट को सुनने के बाद क्यारा मिस्टी माउंटेन होटल को लेकर कॉन्फिडेंट हो गई। आई होप कि आप लोग ऐसे ही बहुत अच्छा काम करते रहेंगे। डोंट वरी मैम, हम अपना बेस्ट देंगे। साहिल से बात करने के बाद क्यारा ने कॉल कट कर दिया। अब इधर सारे मैनेजर के चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। अरे इतने अच्छे काम की बात पर एक ड्रिंक पार्टी तो बनती है। इधर क्यारा खुशी से अपने पूरे रूम में डांस कर रही थी। कुछ देर तक डांस करने के बाद उसे अचानक से आरब का ख्याल आया। उसने आरब को कॉल लगा दिया। आरव, तुम जाग रहे हो ना? हाँ, खाना खा रहा हूँ, बताओ। मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। अभी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ मेरी मीटिंग हुई है। उन्होंने आज का वर्क रिजल्ट मेरे साथ शेयर किया। हमारे पास आज टोटल 90 लाख डिपॉजिट हुआ है। ये बहुत बड़ी डील क्रैक की है हमने। क्यारा ये सब बताते हुए बहुत एक्साइटेड थी। ये सुनकर आरब के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। मतलब साफ है कि हमारा कॉर्पोरेशन अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। हमें अभी बहुत सारी चीजें साथ में तय करनी है, तो तुम्हें अपनी कमर कस लेनी होगी। ओके, डोंट वरी। मैंने प्लान किया है कि मैं लग्जरी होटल्स खुद जाकर वहाँ की सिचुएशंस देखूंगी। ठीक है, मैं आज जम्मू जा रहा हूँ, तो मिस्टी माउंटेन होटल का सारा मैटर संभाल लेना, क्योंकि मैं जम्मू और कश्मीर इलाके की जमीन के मामले में बिजी रहूंगा। वहाँ पर मुझे जल्दी काम शुरू करना है। ठीक है, फिर हम काम शुरू करते हैं। बाय। कॉल कट करने के बाद आरब ने अपने सामने बैठी तृप्ति की तरफ देखा, जो बिना पल के झपकाए उसे देख रही थी। तुमने खाना खत्म कर लिया? तृप्ति पूरे दिन परेशान रही थी। फिर उसने निधि को कॉल किया। निधि के समझाने के बाद वो कुछ देर के लिए रिलीफ फील कर रही थी। आरव बाकी अमीर खानदान के लड़कों की तरह प्ले बॉय नहीं है, और अभी उसने कियारा से फॉर्मली बात की बिजनेस को लेकर। मतलब इनके बीच भी कुछ नहीं है। ये सोचते हुए तृप्ति थोड़ा रिलीफ फील करने लगी। हाँ, मेरा खाना खत्म हो गया। ठीक है, तो मेरे साथ जम्मू के लिए निकलो। लेकिन अचानक हम वहाँ क्यों जाएंगे? जब वहाँ जाएंगे तो खुद देख लेना। आरब और तृप्ति अपने 10 बॉडीगार्ड के साथ फ्लाइट से जम्मू आ गए। अगली सुबह आरब जम्मू के एक छोटे आइलैंड जैसे इलाके में आया, जहाँ चारों तरफ पानी था और बीच में कुछ दूर तक सूखी जगह थी। ये जगह मेनली एग्रीकल्चर के लिए ही थी। यहाँ इंडस्ट्रियल फाउंडेशन वीक था। क्यारा ने यहाँ आकर 2 होटल्स खरीदे थे। फिर रीना भी यहाँ कई एकड़ जमीन खरीदने आई थी। लेकिन आरब का इस बार यहाँ आने का मकसद कुछ और था। वहाँ आरब को रुद्री और उसकी लोगों ने ग्रीट किया। सर, आप इनकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? आरब ने रीना को एक सिक्योरिटी कंपनी खड़ी करने के लिए कहा था और रीना ने कुछ अच्छे लोगों को हायर भी किया था। कुछ अभी मनाली में थे तो कुछ जम्मू में आ गए थे। आरब ने सिक्योर फोर्स कंपनी से 100 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स हायर किया था। वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। रुद्री इस पूरी टीम को खुद हैंडल कर रहा था। सर, इनमें से ज्यादातर लोग सोल्जर रह चुके हैं, जिनका फिजिकल फिटनेस और प्रोफेशनलिज्म बुरा नहीं है। कुछ टाइम की ट्रेनिंग के बाद उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी अच्छी हो गई है। लेकिन कुछ थोड़े बहुत लोग ऐसे भी हैं जो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, तुम सबसे मिलवाओ। रुद्री आरब और तृप्ति को अपने साथ लेकर ट्रेनिंग बेस में आ गया। वहाँ बहुत सी टेंट बनी हुई थी। ये टेंट्स तो कोई पुराने जमाने के राजा महाराजा के खेमे की तरह लग रहा है। रीना ने इस जगह को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए खरीदा था, लेकिन आरब के कहने के बाद इस जगह को गार्ड्स को ट्रेनिंग देने के लिए यूज किया जाने लगा। आरब ने जैसे ही वहाँ एंटर किया, उसने देखा कि लोग वहाँ एक्सरसाइज कर रहे थे। कुछ दौड़ रहे थे,
कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा था, कोई फॉर्मेशन ट्रेनिंग। आरब को रुद्री के साथ देखकर सब क्यूरियोसिटी के साथ उसे देखने लगे, जैसे कोई फॉरेनर उनके सामने खड़ा था। सोल्जर्स, सब लाइन में खड़े हो जाइए। रुद्री के ये कहते ही सब इमीडिएटली एक जगह पर खड़े हो गए। आरब को उनकी एनर्जी बहुत अच्छी लग रही थी। रुद्री ने हाथ के इशारे से आरब को अपनी बात कहने के लिए कहा। हेलो एवरीवन, मैं आरब हूँ। मैं इस डिफेंस कंपनी का ओनर हूँ। आज पहली बार आप लोगों से ऑफिशियली मिल रहा हूँ। मैं यहाँ ट्रेनिंग के रिजल्ट को देखने आया हूँ। मुझे आप लोगों से आपकी डिससैटिस्फैक्शन के बारे में जानना है। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी ट्रेनिंग को लेकर या आपकी लाइफ को लेकर। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज सामने आकर मुझे बताइए। मैं आपके सजेशंस और इम्प्रूवमेंट आइडियाज सबको एक्सेप्ट करूंगा।